हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम पढ़ाई मजे में चल रही होगी सबकी। तो चलिए, अब विलियम शेक्सपियर की क्लास में हम लेक्चर ले रहे थे और जिसमें हमने पढ़ लिया था उनके वर्क के बारे में पढ़ रहे थे। विलियम शेक्सपियर के वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ किसके बारे में लिया था? मैकबेथ के बारे में पढ़ लिया था और एज यू लाइक इट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दो और इनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। एक वर्क है इनका हैमलेट और एक वर्क है इनका किंग लियर। एक वर्क है इनका हेमलेट और एक वर्क है इनका किंग लियर, और हमने ये दो के बारे में आज पढ़ेंगे। और एक हमने पढ़ लिया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसी तरीके से हम सारे इनके वर्क जो है वो पढ़ लेंगे और ओवरऑल कुल मिला के 15 इंपॉर्टेंट वर्क होंगे जो हमको पढ़ने होंगे। 15, दैट्स इट। तो अभी हमारा जो है आज जो है ये एक हो गया, दो, तीन हो गया और चार और पांच, पांच वर्क आज कंप्लीट हो जाएंगे। पांच या छह वर्क और होंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है वो और देखने पड़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हेमलेट के बारे में। हेमलेट के बारे में सबने पढ़ा होगा कि हेमलेट जो है ये ट्रेजेडी है एक तरीके से। और ये कहाँ ये 1601 में रिटर्न हुई थी। 1601 में एक ट्रेजेडी है और जो कि डेनमार्क डेनमार्क प्लेस है वहां के बारे में बताती है। डेनमार्क प्लेस के बारे में बताती है। इस डेनमार्क को अगर याद रखना हो तो एच से हेमलेट और डी से डेनमार्क, तो एच डी कनेक्शन होते हैं आजकल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। हेमलेट और एच से हेमलेट और डी से डेनमार्क। अब आते हैं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये जो है हेमलेट, ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि दिस प्ले इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। एक सीक्वेंस है ट्रेजेडी का जिसको कहा जाता है होकम, एज यू ऑल नो अबाउट होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये एक मतलब लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ है। लॉन्गेस्ट प्ले सबसे बड़ा है वो है हैमलेट। वो है हैमलेट सबसे बड़ा प्ले, लॉन्गेस्ट प्ले। 4042 लाइंस का है हैमलेट और ये लाइंस का है 4042 लाइंस, ये लाइंस में है। और 29,551 वर्ड्स का है। 29,551 वर्ड्स इसमें लिए गए हैं। एल्यूड्स टू सिनेका रिवेंज ट्रेजेडी, ये एल्यूड करता है किसकी? सिनेका रिवेंज ट्रेजेडी की तरफ। और इसके सोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हैमलेट जो है वो बेले फॉरेस्ट स्टोरीज ट्रेजिक्स या बेले फॉरेस्ट की जो स्टोरी है इज ऑल्सो रीटोल्ड फ्रॉम सेक्सो ग्रामेटियस डेनिस। जो हिस्ट्री है, सेक्सो ग्रामेटियस थे एक, कौन थे? सेक्सो ग्रामेटिकस थे। ग्रामेटिकस थे। ये एक डेनिस, ये क्या थी? ये डेनिस हिस्ट्री है। ये क्या है? डेनिस हिस्ट्री है। क्या है? डेनिस हिस्ट्री है। सेक्सो ग्रामेटिक्स है उनकी एक, ये डेनिस हिस्ट्री है। सेक्सो की डेनिस हिस्ट्री से जो बेले फॉरेस्ट की स्टोरी भी रिटोल्ड की गई है। तो सेक्सो ग्रामेटिकस है जो इन्हीं के डेनिस हिस्ट्री है, इसी से हेमलेट जो है लिया गया है। ठीक है, इसी से हेमलेट लिया गया है। सेलिजल एंड लेटर सैमुअल टाइलर कॉलरिज कॉल हेमलेट ट्रेजेडी ऑफ थ्रो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रेजेडी ऑफ पैशन। ये भी पॉइंट याद रखने वाला है कि एसटी कॉलरिज ने लेटर एसडी कॉलरिज लेटर एसटी कॉलरिज जो है हमारे, एसटी कॉलरिज जो है हमारे, और कौन है? सेचल, और है हमारे सेचल, सचल सचल। ये जो है इन्होंने बाद में हेमलेट ट्रेजेडी को क्या कहा है? इन्होंने कहा है ट्रेजेडी ऑफ पैशन। किसने कहा है हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ पैशन? किसने कहा है हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ पैशन कहा है? एसटी कॉलरिज ने और सेचल ने। ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसने कहा है? एसटी कॉलरिज ने कहा है। सेचल और एसटी कॉलरिज ने कहा है ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसने कहा है? ये एसटी कॉलरिज और सेचल ने कहा है। ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन
ये किसने कहा है? एसटी कॉलरिज और सेचल ने किसको, हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एसटी कॉलरिज और सेचल ने कहा है। तो अब आते हैं इसकी स्टोरी पर। हमने बताया ये सेक्सोक्रामेटिक्स एक डेनिश हिस्ट्री है, जो एक सोर्स है जहां से हेमलेट लिया गया है। 4042 लाइंस का है, 20,000 जो है वो 551 वर्ड्स का है। एसटी कॉलरिज और सेचल ने इसको ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा है। एसी ब्रेडली कॉल्स हेमलेट ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म। एसी ब्रेडली ने भी कहा है हेमलेट को, ये ध्यान रखने वाला है, ट्रेजेडी ऑफ पैशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन हेमलेट को एसटी कॉलरिज और सेचल ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एसी ब्रेडली ने भी हेमलेट को कहा है, क्या कहा है? ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, ये कहा है ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म एसी ब्रेडली ने कहा है। और ट्रेजेडी ऑफ पैशन एंड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा है सज्जल ने, एंड ट्रेजेडी ऑफ पैशन कहा है सैमुअल टायलर कॉलरिज ने। ठीक है, हियर द कैरेक्टर हेमलेट इज कंफ्यूज्ड इन दिस एक्सट्रीम इमोशन स्टेट एज हिज फादर इज डेड एंड आल्सो शॉक्ड एज हिज मदर सडनली मैरीज हिज अंकल। तो अब आते हैं हम इसकी स्टोरी पर, और सबसे पहले इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बताते हैं कि कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, किसको? हैमलेट को। एसी ब्रेडली का पता चल गया, ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म हैमलेट को कहा है। अब आते हैं हैमलेट में, हैमलेट कैरेक्टर है जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, क्लॉडियस है द किंग ऑफ डेनमार्क है, ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क है। गर्टिट्यूड द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट मदर, गर्टिट्यूड जो है हैमलेट्स की मदर है। पोलोनियस द लॉर्ड चैम्बरियल ऑफ क्लॉडियस, कोर्ट के जो चैम्बरल में लॉर्ड हैं, लॉर्ड चैम्बर है क्लॉडियस के, वो है पोलोनियस। और होरेसियो हैमलेट्स का क्लोज फ्रेंड है होरेशियो। ओफिलिया पोलोनियस की डॉटर है ओफिलिया, और लैल्टेस पोलोनियस का सन है, यानी पोलोनियस लॉर्ड चैम्बर है और क्लॉडियस का कोर्ट में, और उसके बेटा है लैरेटस एंड बेटी है ओफिलिया। फोर्टिनब्रास द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। द गोस्ट द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट रिसेंटली डिसीज्ड फादर। रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन टू स्लाइटली बम्पलिंग कॉर्टियर्स हैं। कौन? रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन, जो फॉर्मर फ्रेंड ऑफ हैमलेट है, जो पहले हैमलेट के फ्रेंड हुआ करते थे, अब वो दरबारी हैं उस किंग ऑफ मतलब उस किंग ऑफ डेनमार्क के। ऑस्ट्रिक द फुलिस कॉर्टियर, ऑस्ट्रिक क्या है? ऑस्ट्रिक है द फुलिस कॉर्टियर। वोल्टीमैन एंड कोरिनियस, ये भी दरबारी हैं। कौन? वोल्टीमैन एंड कोरिनियस। अब आता है मर्सीलेस एंड बर्नार्डो, मर्सीलेस एंड बर्नार्डो, ये कौन है? ये भी ऑफिसर हैं, ये भी क्या है? ये ऑफिसर हैं। कहाँ पर? डेनमार्क के। और वोल्टीमैन एंड कॉर्निलस, ये दरबारी हैं। और मर्सीलेस एंड बर्नार्डो ये ऑफिसर हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फ्रांसिस्को, अ सोल्जर एंड गार्ड्समैन एट एलिसनॉयर। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है, गार्ड्समैन है एलिसनॉयर के। अब एलिसनॉयर क्या है? एलिसनॉयर ही इस जो कैसल है उसका नाम क्या है? एलिसनॉयर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एलिसनोर जो है इस किले का नाम है, यहाँ इस कैसल का नाम है जो डेनमार्क में है, जहाँ के प्रिंस हैं हैमलेट और किंग है, किंग ऑफ डेनमार्क है क्लॉडियस। कैसल एलिसनोर, एलिसनोर ध्यान रखिएगा, कैसल का नाम है। और हमने एक बताया था आर्डन फॉरेस्ट, आर्डन फॉरेस्ट हमने किसमें जिक्र किया था? जिक्र किया था एज यू लाइक इट में आर्डन फॉरेस्ट का जिक्र किया गया था। और वीरन वुड जो फॉरेस्ट है उसका जिक्र किसमें किया गया था? मैकबेथ में जिक्र किया गया था। तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है जिनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और एलिसनोर जो कैसल है वो किसमें है? वो है हैमलेट में। एलिसनोर कैसल क्या है? एलिसनोर कैसल जो है वो इसमें है, हैमलेट में है एलिसनोर कैसल। रेनाल्डो पोलोनियस सर्वेंट, रेनाल्डो
जो है वो पोलोनियस सर्वेंट है रेनाल्डो। योरिक जेस्टर ऑफ किंग हेमलेट whose skull was founded। योरिक कौन है? जेस्टर ऑफ किंग हेमलेट whose skull was founded। जेस्टर ऑफ किंग हेमलेट whose skull was founded योरिक। यानी ये करेक्टर्स जो न्यू न्यू नाम के हैं करेक्टर, उनको माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड अब बहुत पूछ दिया जाता है। तो योरिक करेक्टर, रेनाल्डो करेक्टर एंड फ्रांसिस्को करेक्टर, ये तीनों हैमलेट में है। रोजेनक्रेंस एंड गिल्डस्टन भी, ये जो कॉर्टियर थे, ये भी करेक्टर हैमलेट में है। अब आते हैं इसकी स्टोरी क्या है हैमलेट की, उसके बारे में जानते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात डेनमार्क में स्थित एलिसनोर किले में किंग हैमलेट का भूत घूम रहा होता है। सबसे पहले भूत को दो गार्ड देखते हैं जो डर जाते हैं। इसके बाद होरेशियो नाम का एक स्कॉलर होता है, वो राजा के भूत को देखता है। फिर वे राजा के बेटे को बुलाते हैं जिसका नाम क्या होता है? हैमलेट। भूत राजकुमार हैमलेट से बात करता है। भूत किसका घूम रहा होता है? किंग हैमलेट का। भूत किसका घूम रहा होता है? किंग हैमलेट का। फिर वह बताता है कि उसके छोटे भाई क्लॉडियस ने राजा बनने के लालच में उसकी हत्या की है, और उसकी पत्नी गर्टिट्यूड राजकुमार हैमलेट की जो माँ से शादी कर ली है। फिर राजा का भूत जो होता है, किंग हैमलेट जो होता है, राजा का भूत होता है, वो राजकुमार हैमलेट को उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है और गायब हो जाता है। शुरू शुरू में ये कौन सी ठंडी रात होती है? सर्दियों की ठंडी रात होती है डेनमार्क की, और तब ये इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट लाइन में जो है स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण करता है, लेकिन इसके साथ ही वो एक गहरे दुख में डूब जाता है। उसे यह भी पता नहीं था कि जो उसकी भूत की बात को वो सच माने या झूठ। इस सब की वजह से वह पागलों जैसा हो जाता है। अच्छा देखिए, मैकबेथ जो ट्रेजेडी है उसमें भी भूत का जिक्र किया गया है, और उसी ने ही सारा स्टोरी बिगाड़ा था। हैमलेट में भी सेम यही है कि भूत ही है, वही सारी स्टोरी बिगाड़ेगा। इसीलिए इसे ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ पैशन, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म कहा गया। ठीक है। फिर क्या होता है? क्लॉडियस और गर्टिट्यूड राजकुमार हैमलेट के इस बर्ताव से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है, तो वो सबकी वजह से पागलों जैसा हो जाता है या पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। तो क्लॉडियस और गर्टिट्यूड राजकुमार हैमलेट के इस बर्ताव से घबरा जाते हैं, और उन्हें भी समझ में नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है। पोलोनियस नाम के मंत्री ने कहा कि शायद हैमलेट उसकी बेटी ओफिलिया के प्यार में पागल हो चुका है। यह सुनकर क्लॉडियस ने हैमलेट के दोस्तों रोजेनक्रेंस और गिल्डस्टन को इस बात को पता लगाने के लिए कहता है। उन दोनों ने हैमलेट और ओफिलिया की बातें सुनी और अंदाजा लगाया कि हैमलेट और ओफिलिया से प्यार नहीं करता था, क्योंकि हैमलेट ने ओफिलिया से कहा कि वह कोई नन बन जाए और वो कभी शादी नहीं करेगा। एक बार एक नाटक मंडली एलिसनोर में किले में आई। हैमलेट ने अपने दोस्त होरेशियो से मिलकर एक प्लान बनाया। उसने एक्टर्स को कहा कि वे एक नाटक करें जिसमें क्लॉडियस को अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या करते हुए दिखाया जाएगा। हैमलेट और होरेशियो ने सोचा कि जब वह सीन आएगा तो क्लॉडियस की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसी की प्रतिक्रिया से कंफर्म हो जाएगा कि उसने सच में अपने भाई की हत्या की है या नहीं। निश्चित दिन इस नाटक का मंचन किया गया। जब हत्या का सीन किया गया तो क्लॉडियस घबरा गया और वहां से उठकर चला गया। यह देखकर हैमलेट और होरेशियो ने कंक्लूजन निकाला कि निश्चित तौर पर क्लॉडियस ने हैमलेट के पिता और अपने भाई की हत्या की है। इसके बाद हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस की हत्या करने जाता है, लेकिन देखता है कि वह पूजा कर रहा था। हैमलेट ने सोचा कि अगर इसको पूजा करते हुए मारूंगा तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे देख लिया और क्लॉडियस और बाकी सबने इसे हैमलेट का एक पागलपन समझा। लेकिन हैमलेट के हाथ में तलवार देखकर अब क्लॉडियस को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी।
उसे यह भी अंदेशा हो गया कि शायद हैमलेट को उसके पिता की हत्या का शक उस पर हो गया है और शायद वह नाटक भी उसी ने करवाया था, इसलिए वह हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ गर्टिट्यूड से सवाल जवाब करने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन गर्टिट्यूड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि क्लॉडियस ने उसके पहले पति की हत्या की होगी और उसे इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं। तभी हैमलेट ने देखा कि कोई पर्दे के पीछे से छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। उसे लगा वह क्लॉडियस ही है, लेकिन वह ओफिलिया का पिता पोलोनियस था। लेकिन गलत फहमी में हैमलेट ने उसे तलवार भोंक दी, जिससे उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। इस क्राइम की सजा के तौर पर हैमलेट को देश निकाला दे दिया गया। उसके दोस्त रोजेनक्रेंस और गिल्डेस्टन को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया, लेकिन क्लॉडियस ने दोस्तों के साथ इंग्लैंड के राजा को एक संदेशा भिजवाया जिसमें लिखा था कि हैमलेट की हत्या कर दी जाए और फिर उन तीनों को समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेज दिया जाए। उधर अपने पिता की मृत्यु के कारण ओफिलिया दुख से पागल हो जाती है और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। पोलोनियस का बेटा ओफिलिया का भाई लैरेटस, जो फ्रांस में था, डेनमार्क आ जाता है। कहाँ था? फ्रांस में। कौन? पोलोनियस का बेटा। पोलोनियस, ओफिलिया, पोलोनियस, ओफिलिया और लैरेटस। ओफिलिया और लैरेटस भाई बहन होते हैं। क्लॉडियस उसे भड़काता है कि उसके पिता और बहन की हत्या का जिम्मेदार हैमलेट है। यह सुनकर लैरेटस गुस्से से पागल हो जाता है। तभी क्लॉडियस को हैमलेट का पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वे डेनमार्क लौट आए हैं। अब क्लॉडियस ने हैमलेट की हत्या का नया प्लान बनाया और उसने लैरेटस से कहा कि वह हैमलेट से तलवारबाजी करे और उसे मार दे। वह लैरेटस की तलवार में जहर लगाने वाला था। इसके साथ ही क्लॉडियस ने एक बैकअप प्लान भी रखा। लैरेटस की हारने की स्थिति में हैमलेट को जहर मिली वाइन का प्याला देने वाला था ताकि वह जहर पीकर मर जाए। सब लोग ओफिलिया की फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी हैमलेट वहां पहुंचा। लैरेटस ने उसे गालियां बकी। ओफिलिया मर जाती है। लैरेटस ने उसे गालियां बकी और वहां से चलने के लिए जाने को कहा। उसने कहा कि वह ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन हैमलेट ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और सबके सामने कबूल किया वह सच में ओफिलिया से प्यार करता था। सैनिक ने दोनों को किसी तरह से छुड़ाया। महल में हैमलेट अपने दोस्त होरेसियो को बताता है कि इंसान को मौत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, कभी भी मौत आ सकती है। तभी क्लॉडियस का दूत आता है और कहता है कि लैरेटस ने उसे तलवारबाजी के लिए चुनौती दी है। हैमलेट इसे स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उन दोनों का तलवारबाजी का युद्ध शुरू हो जाता है और हैमलेट की जीत होती है। क्लॉडियस जीत की खुशी के बहाने उसे वाइन का प्याला ऑफर करता है, लेकिन हैमलेट उस प्याले में वाइन पीने से इनकार कर देता है। तभी गर्टिट्यूड उस प्याले से वाइन पी लेती है और जहर की वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। तभी लैरेटस पीछे से हैमलेट को जहर बुझी तलवार मार देता है, लेकिन हैमलेट एकदम से नहीं मरता। वह लैरेटस से लड़ता है और कुछ देर लड़ने के बाद लैरेटस खुद अपनी ही तलवार से कट जाता है और उस पर जहर का असर होने लगता है। लेकिन मरने से पहले वह हैमलेट को बता देता है कि क्लॉडियस ने ही वाइन के प्याले में जहर मिलाया था। इस तरह उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कौन हो जाता है? क्लॉडियस। इसके बाद लैरेटस मर जाता है और गुस्से से भरा हैमलेट जहर बुझी तलवार क्लॉडियस को भोग देता है। इसके बाद वह उसे बची हुई जहरीली वाइन भी पिला देता है। जल्दी ही क्लॉडियस भी मर जाता है, लेकिन अब तक हैमलेट पर जहर का असर हो चुका होता है। अपना प्रतिशोध लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी नार्वे का राजकुमार फोर्टिन ब्रास जो होता है वहां आता है और वहां खून से सनी लाशें देखकर हैरान हो जाता है। होरेशियो उसे हैमलेट की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार आदेश देता है कि सम्मान के साथ हैमलेट का अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद फोर्टिन ब्रास, यानी ये इसका जो क्लाइमेक्स है, इसका जो एंड है, वो ध्यान रखिएगा हैमलेट का, वो ये है कि जो फोर्टिन ब्रास होता है ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है। फोर्टिन ब्रास जो होता है प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है। ये अंत में किंग ऑफ डेनमार्क बन जाता है। लास्ट में एंड ऑफ द प्ले क्या होता है? एंड ऑफ द प्ले फोर्टिन ब्रास किंग ऑफ डेनमार्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ तो समझ जाते हैं ना। तो फोर्टिन ब्रास जो करेक्टर है वो हैमलेट में। इस तरीके से ये जो हैमलेट है इसका एंड हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये हैमलेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्क विलियम शेक्सपियर का रीड करेंगे।
तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम सबने पढ़े, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से रिपीट होते हैं, और वो हैं कि 4042 लाइंस का है हैमलेट, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन वर्ड्स 20,551 वर्ड्स का है, इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में लिया जाए तो। एंड थर्ड, सेक्सोग्रामेटिक्स, ये एक डेनिश की हिस्ट्री है, उस सोर्स से ये प्ले लिया गया है, और इसको डेनमार्क प्लेस में इस स्टोरी को दिखाया गया है। चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट, इसको ट्रेजेडी ऑफ पैशन जो है, वो ट्रेजेडी ऑफ पैशन है, ट्रेजेडी ऑफ पैशन सैमुअल टायलर कॉलरिज ने कहा है, और सेजल ने ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन या ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रेजेडी ऑफ पैशन सेजल और सैमुअल टायलर कॉलरिज ने कहा है। अब आता है कि उसने एसी ब्रेडली ने क्या बोला है। एसी ब्रेडली ने ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म बोला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनका इस प्ले के कुछ क्रिटिक्स हैं, जो सबको पता है कि टीएस इलियट जो है वो इस प्ले के क्रिटिक हैं, और इन्होंने इसे क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर इन्होंने इस प्ले को बोला है। टीएस इलियट के प्ले को इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की वजह से टीएस इलियट ने हैमलेट ट्रेजेडी को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। सिगमंड फ्रीड टर्म्स हैमलेट डिलेज एज ओडिपल कॉम्प्लेक्स। तो जो सिगमंड फ्रीड हैं जो एक क्या है, एक साइकोलॉजिकल है, उन्होंने इसको ओडिपल कॉम्प्लेक्स कहा है। क्या कहा है, ओडिपल कॉम्प्लेक्स। किसको कहा है, हैमलेट को क्या कहा है, सिगमंड फ्रीड ने ओडिपल कॉम्प्लेक्स कहा है। ठीक है। सैमुअल टायलर कॉलरिज बताया है कंसीडर्ड हैमलेट टू बी एन इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये क्रिटिक्स हैं जो बताया गया। और उसकी थीम अगर हैमलेट की देखें तो एक्शन एंड इनएक्शन है, वुमेन, रिलीजन, रिवेंज, पॉइजन, करप्शन, रिवेंज जो लिया गया है, ह्यूमन नेचर एंड डेथ, ये इसके जो है वो थीम है। जो कि पता है किंग हैमलेट सीनियर ऑफ डेनमार्क होते हैं जो कि मर जाते हैं, उनका यंगर ब्रदर क्लॉडियस होता है जो कि थ्रोन ले लेता है और अब शादी कर लेता है गर्टिट्यूड से। ये हम सारी स्टोरी बता चुके हैं, तो इस बारे में इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।